इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की आने वाली नस्लों को अच्छा माहौल देने के लिए जो लोग फ़ैसला करें उसको तस्लीम करना पड़ेगा। गेट नंबर 4 और गेट नंबर 4 के जो कस्टोडियंस हैं उनकी इज़्ज़त तकरीम भी इसी बात में है। सदारती निज़ाम बेहतर है या फिर पार्लिमानी निज़ाम, आपकी क्या राय है इंडिविजुअली? पाकिस्तान में जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी इस टाइम एग्जिस्टिंग है ये अनफॉर्चुनेटली लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रही। तो जो मौजूदा आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो एग्जेक्टिव हैं इस मुल्क के, अगर वो अपने गेट नंबर 4 वाले दोस्तों से मिलके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाएंगे सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, तो मेरा ख्याल है ये इस मुल्क के शायद ये बेहतर ना होगा, मुल्क के साथ ज़्यादती होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर एक बहस छिड़ जाती है सदारती निज़ाम को लेकर। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट चौधरी उस्मान मुश्ताक साहब। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्लिमानी और सदारती निज़ाम में क्या फ़र्क क्या है, इन दोनों के अंदर बेसिकली क्या फ़र्क है, और क्या पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम एग्जिस्ट कर सकता है इन मौजूदा हालात में, और क्या जो पार्लिमानी निज़ाम है मौजूदा हालात में क्या वो नाकाम हो गया डिलीवर करने में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो ये चीज़ बताएं कि पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है? इन दोनों को फ़र्क समझने के लिए मैं मुख्तसर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इनको थोड़ा सा अलग-अलग मैं डिफ़ाइन करूँगा ताकि आपके नाज़रीन को समझ आ सके कि बेसिकली इनमें है क्या। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क में आजकल तमाम सियासी हलकों में, तमाम मीडिया पे बड़े ज़ोर शोर से इस मौजू पे बहस हो रही है। आम जो लोग बंदे हैं वो ये परसीव कर रहे हैं कि शायद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सम सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट होके आता है डायरेक्टली आवाम के लोगों के वोटों से। वो इलेक्ट होता है, जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा यूएसए की। जैसा कि मौजूदा लास्ट इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए और मौजूदा प्रेसिडेंट उनका विन कर गए। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, कैबिनेट की, वो जो मिनिस्टर्स जो कैबिनेट बनती है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद अपनी चॉइस से डायरेक्टली अपनी पसंद के बंदे सेलेक्ट करता है, जो कि मोस्टली एक्सपर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ शोबा हाईजात के, ताकि वो एक्सपर्ट्स को मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको तफवीज़ किए जाते हैं, उनको प्रोग्रेस करते हैं। ये कैबिनेट जो होगी क्या ये इस्टेब्लिशमेंट से लिए जाएंगे या फिर कोई भी बंदा इसके अंदर वो शामिल कर सकते हैं अपनी कैबिनेट में? जी बिल्कुल, यह हम सवाल है। वो कोई भी बंदा हो सकता है, वो एक प्रोफेसर हो सकता है, एक इंटेलेक्चुअल बंदा हो सकता है, वो कोई भी एक्सपर्ट आम सोसाइटी से हो सकता है, जिसको प्रेसिडेंट समझेगा कि मेरी गवर्नमेंट चलाने के लिए फ़लाँ डिपार्टमेंट के लिए बंदा ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकता है, इसका ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको वो चूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये टेक्निकल चीज़ है जो कि आपके नाज़रीन के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि प्रेसिडेंट की पावर्स ज़्यादा होती हैं, उसको एग्जेक्टिव कहा जाएगा। सेकेंडली, जो आपके लोअर हाउसेस हैं, जैसा कि मौजूदा आपकी नेशनल असेंबली और सेनेट है, ये लेजिस्लेचर कहलाएंगे, इनकी पावर्स अलहदा हो जाएंगी। थर्डली, जुडिशरी, वो उनकी पावर्स अलहदा हो जाएंगी। जो लेजिस्लेचर है यानी कि आपकी जो हो गई नेशनल असेंबली और सेनेट, वो प्रेसिडेंट के इख्तियारात में नहीं जा सकते, उसकी डोमेन में नहीं जा सकते, उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते। जबकि प्रेसिडेंट जो है वो उनको लोअर हाउसेस को डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। दोनों के एक सेपरेट पावर्स हैं, सेपरेट वो इंडिपेंडेंट लेके चलेंगे। ये अहम बात समझने के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट का जो एक फिक्स पीरियड होता है, जो जिस तरह मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। मौजूदा जो आपका सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, बड़ी आजकल अपोजिशन से आवाज़ उठ रही है, आप सुन रहे होंगे कि जी हम अपने वो नंबर गेम पूरी कर रहे हैं और बहुत जल्द हम अपने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब को जनाब वहाँ से पार्लियामेंट से बाहर निकाल देंगे अपनी वो नंबर गेम बेहतर करके।
इसकी एग्जांपल को सामने रख के मैं समझाना चाहूँगा, जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको आपकी नेशनल असेंबली और सेनेट, ये हाउसेस उसको इम्पीच नहीं कर सकेंगे, उसकी इम्पीचमेंट नहीं हो सकेगी। ये दोनों अलग-अलग हैं। ये बेसिक जो मैंने चीज़ें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इनिशियली आपके नाज़रीन को समझाने के लिए मैंने अर्ज़ कर दी हैं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे लोग आगाह हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी वही चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हिस्ट्री मौजूद है जो कि डिक्टेटरशिप में रही है। लेकिन सर वो तो डिक्टेटरशिप में रही है ना, वो तो एक नई बहस छिड़ जाएगी। उनको आप जमहूरी सदर नहीं कह सकते, वो तो डिक्टेटर है। एग्जैक्टली मैं वो बात आपकी एग्री कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल पुट की है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ दूसरे निज़ामों के तजर्बात होते रहे हैं। यही एक वजह है कि हमारी आज जो नेशन है, पूरी नेशन ये समझ रही है कि ये जो सदारती निज़ाम है ये नियर टू डिक्टेटर है। एग्जैक्टली ये आपने भाई बिल्कुल सही बात की है कि वो उसको इसलिए डिक्टेटरशिप से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि कुछ लोग जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसके एडवोकेट्स हैं, वो इसलिए इसकी परसेप्शन ये बना रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा था, वो तकरीबन बहुत सारे लोगों को, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको इल्म में है कि ये एक बाकायदा मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, वो हाउसेस में जाते हैं, ऊपर नेशनल असेंबली में, वो उसी में से मिनिस्टर्स बनते हैं, उसी में से प्राइम मिनिस्टर बनता है। उनका इम्पीचमेंट का भी एक प्रोसेस है, उसकी भी आइन में जो मौजूदा जो है उसमें वो दिया गया है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक चीज़ मैं अहम बात बता दूंगा आपको, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान में आया तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो प्री रिक्विजिशन है वो ये है कि इसके लिए आपको आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ऐसा नहीं है कि कोई सुबह उठ के आएगा, वो एनीवन, वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि जी मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बड़ी आम लोगों को इसकी फहम नहीं है कि शायद जी सुबह ही मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर देंगे जी मैं प्रेसिडेंट बन गया। नो 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 नो, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर अमेंडमेंट थ्रू पार्लियामेंट। क्या लगता है आपको कि अभी अगर इस वक्त पीटीआई अगर चाहती है, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर चाहते हैं कि सदारती निज़ाम लाया जाए, तो क्या उनके पास नंबर गेम इस वक्त पूरे हैं पूरे पाकिस्तान में? मैं इसमें बड़ी माजरत से इसमें मैं कर्ज करना चाहूँगा, जो कि आजकल गेट नंबर 4 का बड़ा सारा जिक्र हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे मौजूदा इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, वो कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं वो, और उनका जो इवन 5 ईयर्स का जो टर्न्योर पूरा होने की तमाम जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट टू कंडीशन, मुझे मेरा ख्याल है वो गेट नंबर 4 से नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनकी जो कोलिशन पार्टीज़ हैं वो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है वो गेट नंबर 4 से आने वाली जो कॉल्स हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर वो कॉल्स आ गई तो वो उनकी नंबर गेम पूरी भी हो सकती है। सर क्या ख्याल है आपका कि गेट नंबर 4 की सियासत को अब हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, जो हमारे बाज़मीर जो सियासतदान है? देखें जी, इसमें ज़मीर वाली बात तो बिल्कुल है ही है। मैं इसके बजाय ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, आपके मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की आने वाली नस्लों को अच्छा माहौल देने के लिए जो लोग फैसला करें उसको तस्लीम करना पड़ेगा। गेट नंबर 4 और गेट नंबर 4 के जो कस्टोडियंस हैं उनकी इज़्ज़त तकरीम भी इसी बात में है। लेकिन सर इसके साथ साथ ये भी तो है ना कि हम पॉलिटिशियन जो हैं वो क्यों जाते हैं गेट नंबर 4 की तरफ, क्यों हम मुंह करते हैं? जहाँ पे हम फंसते हैं वहाँ पे हम गेट नंबर 4 की तरफ मुंह कर लेते हैं कि आए हमें इस मुश्किल से बाहर निकालने। हमारा भी तो उतना ही कसूर है ना सियासतदानों का कि सियासतदान चले जाते हैं, भाग के इनके पास जाते हैं। भाई क्यों जाते हैं आप लोग? देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। हमारे पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें जो मुख्तलिफ डिसएडवांटेजेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ दैट एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज उनमें से एक है कि हम अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी वो एमएनएशिप के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए हम लोग ही बेसिकली उस दरवाज़े पर जाकर नाक करते हैं, हम लोग ही जाके वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। और माजरत से हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी अगर आप पास्ट देखेंगे तो तमाम का पास्ट वहीं से नज़र आएगा आपको।
हाँ, आज कुछ जमातें अगर उसमें नई बात कर रहे हैं तो वो एक नया मौजू है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, शायद वो मेरा बायस्ड ओपिनियन हो सकता है। लेकिन एक बात यकीनी है कि जब तक हम लोग पॉलिटिकल फेसेस हैं इस मुल्क के, जो पॉलिटिकल नुमाइंदगान हैं, जो लीडरशिप है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्ट हुए हैं, जो लोगों ने उनको एम्पावर किया, उस पर यकीन नहीं रखेंगे और अपने इक़्तिदार के लिए और अपने चंद मफादात के लिए इस तरह के जो माजरे से चोर दरवाजे हैं उनमें दाखिल होना बंद नहीं करेंगे, वो अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं और इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की आने वाली नस्लों के साथ भी। खुली आपने बात करनी है कि इस वक्त जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है, क्या वो डिलीवर कर रहा है? क्या वो मिलावट से पाक है? नहीं, मिलावट से पाक तो मैं बड़ा क्लियर इसमें मौक़िफ़ दूंगा, बिल्कुल मिलावट से पाक नहीं है। बल्कि आज जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं वो इस बात की अपनी ताई एक गुमाजी कर रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोग मायूस नज़र आ रहे हैं और उसकी मायूसी की वजह जो हमारे हमारी एक रजीम है, जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, वो उस तरह लोगों को डिलीवर नहीं कर सके। वो उस तरह जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनडाउटेडली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये प्रॉपर कई दुनिया में दुनिया में बहुत सारे ममालिक में सक्सेसफुली चल रहा है और लेकिन इसके जो समरात हैं वो माजरत से लोगों तक नहीं पहुंच रहे, इसीलिए इसका सब्स्टिट्यूशन सोचा जा रहा है, इसका मुतबादल सोचा जा रहा है ताकि एक नया तजर्बा मुल्क में किया जाए। तो मैं इसकी एक चीज़ इजाफा करूँगा, ये निज़ाम लाने से बड़ी माजरत से कुछ नहीं होगा। आपका यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत सारे ममालिक में बड़ा अच्छा चल रहा है, इंडिया में बड़ा अच्छा चल रहा है। इस तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट USA, ईरान, इंडोनेशिया, अनकाउंटेबल कंट्रीज़ हैं, वहाँ में बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। भाई जब तक यहाँ पे मसला कहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान के अंदर? अगर पार्लियामानी निज़ाम की हम बात करें तो मसला कहाँ पे आ रहा है? मसले एक लंबा मौजू है वैसे ये, जिसमें मैं चंद चीज़ों की अपनी फ़हम के मुताबिक निशानदेही करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो जो पॉलिटिकल हमारे लीडरशिप है, ये गेट नंबर 4 और इस तरह के दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करना छोड़ें और उसके बाद अपने जो मुल्क में लेजिस्लेशन की बेसिक एसेंस है उसको समझें, लेजिस्लेशंस करें और अपने इक़्तिदार को सामने ना रखें बल्कि इस मुल्क और इस मुल्क की आने वाली नस्लों को सामने रख के परफॉर्म करें, उसके मुताबिक कानून साजी करें। और बल्कि जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये कॉलोनियल दौर के हमारे एक्ट्स हैं और इसी तरह इंडिया में यही वो एक्शन, लेकिन उन्होंने अपने इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स की हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट्स की हैं। आज हम सुनते हैं रोज़ मीडिया पे, तकारीर पे, मुख्तलिफ कन्वेंशंस पे कि इंसाफ नहीं मिल रहा, डिलेड जस्टिस मिल रहा है, डिलेड जस्टिस नो जस्टिस, ये बिल्कुल रोज़ हम सुन रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लेजिस्लेटिव अदारे हैं जिनकी मैं और आप बात कर रहे हैं आज बैठ के, ये इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। लेजिस्लेशन, अमेंडमेंट्स, कानून को बेहतर करना ये जुडिशरी की जिम्मेदारी नहीं है। ये बड़ा अहम समझने की बात है आपके नाज़रीन के लिए। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस, दे आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। इतनी अहम जिम्मेदारी है, ये कानून को बेहतर करें, कानून में अमेंडमेंट्स करें, लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, मुआशरे में बेहतरी भी आएगी। जब इंसाफ मिलेगा तो जुर्म भी कम होगा, डेटरेंस पॉलिसी होगी, जुर्म करने वाले को सज़ा मिलेगी तो आपके जराइम भी कम होंगे, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, लोगों की जो उनके हालात हैं वो भी बेहतर होंगे। सर यस और नो में आपने आंसर करना है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त करंट जो कंडीशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, क्या उसमें सदारती निज़ाम बेहतर है या फिर पार्लिमानी निज़ाम? आपकी क्या राय है इंडिविजुअली? इंडिविजुअली मैं पर्सनल अपनी राय दूँ तो मेरा ख़्याल है, मैंने जैसे अर्ज़ किया है, दोनों निज़ाम सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। मेरी ज़ाती ओपिनियन तो वही होगी ना कि जो मौजूदा सूरत हाल को देखें पाकिस्तान की। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ चो साहब, मैं वही अर्ज़ करने लगा था कि मेरा ज़ाती ओपिनियन तो होगा जो मैं दुनिया में देख रहा हूँ,
जो परसीव कर रहा हूँ, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी परसेप्शन ये कहती है कि दोनों निज़ाम बड़े अच्छे चल रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर लें तो पाकिस्तान में जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी इस टाइम एग्जिस्टिंग है, ये अनफॉर्चुनेटली लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन इसके साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, जैसा कि इस मुल्क में तजर्बात होते हैं, कभी डिक्टेटरशिप आ रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले भी रह चुका है विच वाज अंडर द शैडो ऑफ डिक्टेटर, अनडाउटेडली मैं इसको एडमिट करता हूँ। अब अगर हम नए तजर्बे की तरफ जाते हैं तो इस नए तजर्बे में सिर्फ जाना मकसद नहीं है। अगर इसके फ्रूट्स हम आम लोगों को नहीं पहुँचेंगे, आपकी सोसाइटी में, आपकी मुआशियात में, आपके सोशल स्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं आएगी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नया तजर्बा होगा। फिर जो मौजूदा निज़ाम है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें भी बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है, इसको भी बेहतर कर लेना चाहिए। लेकिन बुनियादी चीज़ यही है कि हम सिर्फ तजर्बात ना करें, इस मुल्क की आने वाली नस्लों की और अपने लोगों की बारे में सोचो विचार करके उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको लेके चलें। इसका बेसिकली आपका कहने का मीनिंग यही है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सदारती निज़ाम राइज हो, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग ये है कि जो मौजूदा पार्लियामानी निज़ाम है वो इस वक्त नाकाम हो चुका है डिलीवर करने में। टू सम एक्सटेंट मैं क्योंकि ये इस बारे में कैटेगोरिकल ओपिनियन देना शायद मुश्किल होगा। आप चूँकि मेरे जर्नलिस्ट भाई हैं तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप एक जो मुझे सुनना चाह रहे हैं, मैं बड़ा कैटेगोरिकल, बड़ा ऑनेस्टली मैं इस बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लपेट देना चाहिए। और मैं इसमें क्यों मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुल के बात कर देता हूँ। आपकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनके अबाउट 4 इयर्स पूरे होने को जा रहे हैं। इसमें 4 इयर्स जब पूरे होने को जा रहे हैं तो जो मौजूदा आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो एग्जेक्टिव हैं इस मुल्क के, अगर वो अपने गेट नंबर 4 वाले दोस्तों से मिलके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाएंगे सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जिसको मैं पहले इशारतन बात कर रहा था, अब आपने मुझसे खुल बात करवाना चाह रहे तो मैंने कर दी है। अगर वो इक़्तिदार को तूल देने के लिए सिर्फ ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला के इसको इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये इस मुल्क के शायद ये बेहतर ना होगा, मुल्क के साथ ज़्यादती होगी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं तो वो ले आएँ, लेकिन वो किसी मखसूस पार्टी को, मखसूस जमात को, मखसूस बंदे को या मखसूस मकासद के लिए ना लाएं। इस मुल्क के लिए, मुल्क के साथ मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, यस और नो। यस सर, नो पॉलिटिक्स में ये अब वो क्वेश्चन है जो इस मुल्क के पूरे निज़ाम के मुतल्लक है। मैं यस इसमें मैंने अर्ज़ कर दिया है कि कोई भी चीज़ होती है, मैं जो कानून की मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं बेशुमार, अब जो भी कानून पढ़ेंगे ना, अब वो सीपीसी में पढ़ेंगे या फौजदारी में पढ़ेंगे, हर लॉ के साथ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ दिस फैक्टर। मैंने अर्ज़ कर दिया कि आने में आज अगर आने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन वो स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वो किसी के इक़्तिदार को तूल देने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। अगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी निज़ाम चौसाब आए, इस मुल्क में बेहतरी हो, तो हम उसको वेलकम करेंगे। जी नाज़रीन, ये हैं चौधरी उस्मान मुश्ताक एडवोकेट, जो पार्लिमानी और सदारती निज़ाम को बड़ी डिटेल्स के साथ नाज़रीन को समझा रहे थे कि इनमें फ़र्क क्या है। जो पार्लिमानी निज़ाम है ये तो हम बचपन से देखते हैं कि इसमें MPs MNAs इलेक्ट होके आते हैं अपने अपने हलके से, और पार्लियामेंट के अंदर जाके एक एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को या फिर चीफ मिनिस्टर को वो इलेक्ट करते हैं फिर जाके आगे। और सदारती निज़ाम में उन्होंने ये बताया है कि सदारती निज़ाम में डायरेक्ट एक जो सदर होता है वो पूरे पाकिस्तान को अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लें तो पूरे मुल्क से वो पब्लिक उसको इलेक्ट करवा के तो असम्बली के अंदर भेजेगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।